नैकावताराधिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरैः वैदार्तिकीर्त्यं विभुं तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा महाध्यानाभ्यासं विदधतमजस्रं भगवतं पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेर्कान्तिकलुषे सदानन्दं सारं परमहरिवास्तव्यसलिलं गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। गुरुदेव उत्तम स्वामी महाराज की जय जय जय। आइए सभी श्रद्धालुओं को जय स्वामीनारायण। उत्तम धाम स्वामीनारायण मंदिर लुधियाना पंजाब। आप सब साधक जो उत्तम धाम में उपस्थित होते हैं, आप जो आए हैं, सभी का स्वागत। और ऐसे प्रयास करें। देखिए, आप जब स्वयं नहीं प्रयास करते हैं तो नए साधक को देखो समय का नहीं पता लगा है ना। आप किए हैं तो आप दूसरे को भी प्रेरणा देंगे कि ये भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम भी इंसान हैं, देखिए हम कैसे तैयार हो लिए हैं, सब चीज़ हमने लिया है ना। संप्रदाय की पुष्टि देखिए कैसे होती है। अब देखिए, आधे घंटे में आप संप्रदाय की पुष्टि का, आप किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, कौन संत को आप मानते हैं, भगवान किस स्वरूप की बात आप कर रहे हैं, भगवान के किस नाम की, भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान भोलेनाथ। हम परमात्मा के जो 24 अवतार हुए हैं, उन अवतारों के अवतारी की जो महिमा है, परब्रह्म की जो महिमा है, उसको हम कैसे जानेंगे। देखिए, ये माया बड़ी विचित्र है। आप अनुभव करिए। हम देखते हैं कि दैहिक क्रिया के लिए इंसान एकदम देखिए कैसे जुड़ जाता है, और आत्मिक क्रिया के लिए एकदम उसके मन में तैयार नहीं होता है। इतनी समझाते हैं फिर भी पल्ले नहीं कुछ पढ़ते। देखिए, आप कुछ नहीं पल्ले पढ़ते। हाँ, आइए, आप जो भी ठीक लगता है आपको, आप कोशिश करें। हमने पीछे आपको कमेंट भी करी थी कि आप कुछ अपना विचार सुझाव भी रखना, क्योंकि हम देखते हैं कि भगवान स्वामीनारायण ने मनुष्य देह में, कल शाम की ही कथा देखिए, जगन्नाथपुरी में प्रभु दर्शन के लिए गए नीलकंठ वर्णित। आपने जो लाइव सुनते हैं, आप देखे होंगे कि 10,000 से भी अधिक साधु भेष में मान ईर्षा राग द्वेष के कारण आपस में लड़के मर गए, लहू लुहान हो गया, कई महीनों तक युद्ध चला। देखिए आप, भगवान स्वामीनारायण 10 वर्ष रहे, 10 महीने जगन्नाथपुरी में रुके थे प्रभु। जगन्नाथपुरी के राजा ने सेवा करी थी। हाँ, भगवान श्री हरि एक मुनि के वेश में किस तरह से कार्य कर रहे थे। हाँ, देखिए आप। और जो पुण्य आत्मा थी, शाम को इसके ऊपर अच्छी तरह से व्याख्या भी हुई है कि कैसे आप पुण्य कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं, फल परमात्मा देते हैं, तो कैसे परमात्मा आप ऐसे योगी से, ऐसे साधु से, ऐसे सेवक से आपको जोड़ देते हैं।
अपने आप आकर्षति इति कृष्ण। संवत 1881 में श्रावण शुक्ल चतुर्थी 29 जुलाई ईस्वी सन 1824 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गढ़रा स्थित दादा खाचर के राजभवन में पूर्वी द्वार के कमरे के बरामदे में पलंग पर गद्दी तकिया लगवाकर विराजमान थे। श्री जी महाराज ने सभी श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष मुनि मंडल तथा विभिन्न प्रांतों के हरि भक्तों की सभा हो रही थी। आज से 201 वर्ष पहले की बात है, पूरे 201 वर्ष। क्योंकि अभी ये जुलाई के महीने में 29 जुलाई का है और आज 5 जुलाई है आज, लगभग देखिए, और 2025 है और ये ईस्वी सन 2018 है, ईस्वी सन 1824 है। भगवान स्वामीनारायण दादा के दरबार में प्रभु इस वक्त 244 वर्ष ठाकुर जी को हुआ है, तो लगभग मान के चलिए कि प्रभु श्री हरि इस समय भगवान श्री हरि का आप अवस्था का आकलन कर सकते हैं कि प्रभु 40 से ऊपर 45 से ऊपर की अवस्था है अभी ठाकुर जी की उम्र जो है शरीर का। भगवान जो जिस शरीर में देखते हैं मनुष्य रूप, संप्रदाय की पुष्टि के ऊपर आज आप भगवान स्वामीनारायण की कथा सुने। 262 वचनामृत जो बने हैं, संप्रदाय की पुष्टि कैसे होती। तब श्री जी महाराज ने प्रश्न किया कि जो जो आचार्य हुए हैं उनके संप्रदायों की पुष्टि दीर्घ काल तक किन उपायों द्वारा होती रही है। उत्तम धाम 20 वर्ष का वर्षगांठ एनिवर्सरी 20वां साल हम मना रहे हैं, तो हम देखिए कितनी बातें आपके सामने रख रहे हैं। कंटिन्यू देखिए। अब 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 11वां से लगातार देखिए। राजीव सर 11वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस था, 11 वर्ष। तो लगातार देखिए आप कि किस प्रकार यहाँ नित्य योग हो रहा है। देखिए इसके साथ ही देखिए हमें भजन, ध्यान, पूजा, कथा, सत्संग और धर्म में जो अधर्म है, संग में जो कुसंग है, संत में जो असंत है, साधु में जो असाधु है, भक्त में जो अभक्त है, अपने में जो दूर वाले हैं, अंदर नुकसान पहुंचाने वाले, ध्यान की जगह है, और जो गफलत करता है उसके कारण जो ध्यान भंग होता है, जिसको डिसिप्लिन नाम का कुछ है नहीं, और कैसे देखिए मौज उड़ाते हैं। महापुरुषों का वचन, सत्पुरुषों का वचन को ताड़ ताड़ कर देते हैं। लाज शर्म भी नहीं होती है कि वो क्या कह रहे हैं। देखिए आप सबको प्रेरणा मिलती है। हम यहाँ की बात करते हैं तो आपको अपने घर के लिए, आपको अपने परिवार के लिए, आपको अपने बच्चे के लिए, आपको अपने स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, एक प्रिंसिपल के लिए, एक मास्टर के लिए, एक स्त्री के लिए, एक पुरुष के लिए, एक माता के लिए, एक पिता के लिए, एक भाई के लिए, एक बहन के लिए, एक बाल बच्चे से लेकर आस पड़ोस से लेकर के एक सज्जन, एक जो आदर्श जीवन के ऊपर बात हो रही है। कॉम्प्लेक्स में कोई आवाज नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए ये तो हमें मिलने हम तो सबको कहते हैं, प्रॉमिस करते हैं मिलेगा, क्योंकि आप चलेंगे तो होगा। तो आइए यहाँ देखिए, हम आपके सामने 1 मास का श्रावण महीने गुरु पूर्णिमा के अगले दिन से वो भी 1 मास का विशेष नियम शुरू होगा। और आज हम आप सब से संप्रदाय के ऊपर ठाकुर जी का
कथा लेकर के, ठाकुर जी का प्रसंग लेकर के आप सबको अपने मन, जहां आपका विश्वास है वो आपकी रक्षा करे, उसमें आपको शांति मिले, उससे आपको सुख मिले, हाँ, आप समृद्धवान बने। दीर्घ काल तक संप्रदायों की पुष्टि दीर्घ काल तक किन उपायों द्वारा रह सकती है? तब भगवान श्री जी महाराज तब श्री जी महाराज ने प्रश्न किया कि भगवान, जो जो आचार्य हुए हैं उनके संप्रदायों की पुष्टि दीर्घ काल तक किन उपायों द्वारा हो रही है? उत्तर में मुक्तानंद स्वामी ने कहा कि एक तो संप्रदाय संबंधी ग्रंथ द्वारा, शास्त्रोक्त वर्णाश्रम धर्म, तथा तीसरी अपने इष्ट देव के प्रति अतिशय दृढ़ता। इन तीन उपायों के द्वारा अपने संप्रदाय की पुष्टि होती रहती है। यही प्रश्न श्री जी महाराज ने मुक्तानंद स्वामी तथा एसी चल रहा है, दोनों विंडो को शीशा बंद कराइए, वहां एसी चल रहा है और एग्जॉस्ट भी बंद कराइए, ऊपर जाइए। ध्यान रखेंगे तो ध्यान बढ़ता है, खाली बैठने से काम नहीं बनता, ध्यान एक एक चीज पे रखना चाहिए, तब अपने आप फुर्तीले बन जाएंगे, आपका स्वभाव भी ऐसे तेजस हो जाएगा, ओजस हो जाएगा। अपने कर्तव्य पथ पे, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस लिए उठा हूँ, मैं सो किस लिए रहा हूँ। एग्जॉस्ट भी बंद कर दीजिएगा, एग्जॉस्ट भी बंद कराइए, चल रहा है। उत्तर में मुक्तानंद स्वामी ने कहा, एक तो संप्रदाय संबंधी ग्रंथ द्वारा शास्त्रोक्त वर्णाश्रम धर्म, तथा तीसरी अपने इष्ट देव के प्रति अतिशय दृढ़ता। इन तीन उपायों द्वारा अपने संप्रदाय की पुष्टि होती रहती है। यही प्रश्न श्री जी महाराज ने ब्रह्मानंद स्वामी तथा नित्यानंद स्वामी से भी पूछा, तो उन्होंने भी यही उत्तर दिया। ये सब मुनियों का जीवन आप पढ़िए, सुनिए। मुक्तानंद जी, ब्रह्मानंद जी, नित्यानंद जी प्रखर विद्वान हैं, सभी इनके आगे नतमस्तक रहते हैं। ऐसे भगवान स्वामी नारायण के 2000 संतों में 500 परमहंस थे, जिन्हें सभी शास्त्रों का ज्ञान था, अध्ययन था, जिनके योग बल से, तप बल से ही अपने आप मन की वृत्ति स्थिर हो जाती थी। कम से कम बात करके हमें भी कुछ तो मिलेगा आप लोगों के सहारे, क्योंकि हम तो, हमारी वाणी में कहाँ इतनी शक्ति है, देखिए हम कहते हैं, कहाँ कोई मानता है, देखिए कहाँ चल पाते हैं, किंतु हम आपका मानने का प्रयास करते हैं। हम आपको जो कहते हो हमने भी सुनना है कि आप आए हैं, प्रभु के पास आए हैं, गुरु के पास आए हैं, संत के पास आए हैं, भक्त के पास आए हैं, ठाकुर जी ने आपको याद किया है, आपका लगाव हमारे साथ ठाकुर जी के कारण हुआ है। ठाकुर जी आपको दिखा रहे हैं, ये निर्मल ठीक कर रहा है, ये साधु अच्छा कर रहा है, इनमें ये जो संतों का मान, संतों का भजन कर रहे हैं, तो इनमें संत का भाव दिखता है, इनमें साधुता दिखता है। ये गुरु का नाम ले रहे हैं तो गुरु का गुण का भाव हमें मिल रहा है। ये ठाकुर जी की बात कर रहे हैं तो ठाकुर जी की बात हमें आ रही है। देखिए आखिर में यहाँ तक कहना पड़ता है, कहना चाहिए, क्योंकि जो नहीं कोई समझता है तो हम तो समझें कि हम साधु हैं, हमें सरल होना है हर हाल में, और धर्म की रक्षा, स्थान की रक्षा। आपके घर में कोई मनमानी करे, जिद करे तो घर अच्छा नहीं चलता है। आश्रम भी, मंदिर भी, तीर्थ भी, हाँ, जो जहाँ मुखिया है, हाँ, उनका वचन को जो भंग करेगा,
उनके हिसाब से नहीं तैयार होगा, हाँ, तो संप्रदाय की पुष्टि तो क्या, हाँ, वहाँ का व्यवहार भी हृदय को शांति नहीं देगी, हाँ, वो केवल शरीर तक रहेगा, मन तक रहेगा, जब तक आपको कुछ अच्छा लगता है वहीं तक रहेगा। तब श्री जी महाराज बोले कि लीजिए, इस प्रश्न का उत्तर हम देते हैं। संप्रदाय की पुष्टि इस प्रकार होती है कि जिस संप्रदाय के जो इष्ट देव हों, उनका जिस प्रयोजन से पृथ्वी पर जन्म हुआ हो तथा जन्म धारण करके उन्होंने जो जो चरित्र किए हों और जो जो आचरण किए हों, उन चरित्रों में धर्म भी सहज भाव से आ जाता है और उन इष्ट देव की महिमा भी आ जाती है। इसलिए अपने इष्ट देव के जन्म से लेकर देहोत्सर्ग पर्यंत के चरित्रों के शास्त्र द्वारा संप्रदाय की पुष्टि होती है। वह शास्त्र संस्कृत में भी हो, संस्कृत में हो या अन्य प्राकृत भाषा में, परंतु वही ग्रंथ संप्रदाय की पुष्टि करता है। उसके सिवा कोई अन्य ग्रंथ अपने संप्रदाय की पुष्टि नहीं करता। जैसे श्री रामचंद्र जी के उपासकों के लिए वाल्मीकि रामायण अथवा वाल्मीकि रामायण द्वारा ही अपने संप्रदाय की पुष्टि होती है, तथा श्री कृष्ण भगवान के उपासकों के लिए भागवत के 10वें स्कंद द्वारा ही स्व संप्रदाय की पुष्टि होती है। परंतु श्री रामचंद्र जी के उपासकों को तथा श्री कृष्ण के उपासकों के लिए अपने संप्रदायों की पुष्टि वेदों द्वारा संभव नहीं होती। अतः अपने अपने संप्रदायों की रीति संबंधी जो शास्त्र होता है, भविष्य में वही अपने अपने संप्रदायों की पुष्टि करता है। ऐसा कहकर श्री जी महाराज ने मुक्तानंद स्वामी को संबोधित करके कहा कि आप भी स्व संप्रदाय तथा अपने इष्ट देव संबंधी वाणी तथा शास्त्र की ही जीवन पर्यंत रचना करते रहना। जब तक आपका शरीर बना रहे तब तक आपके लिए ही आज्ञा है। श्री जी महाराज के इस वचन को मुक्तानंद स्वामी ने अत्यंत आदरपूर्वक शिरोधार्य किया तथा दोनों हाथ जोड़कर श्री जी महाराज को प्रणाम किया। इति वचनामृतम गढ़रा मध्य प्रकरण 58 संप्रदाय की पुष्टि का यह वचनामृत। इस प्रकार जब तक आप शास्त्र को जहां भी जुड़े हैं जिनसे भी, उसमें नहीं जाएंगे उनकी रीति नीति को, और खूब मेहनत आप करते। मैं देखता हूँ, देखिए अपने जीवन में कितना अनुभव करता हूँ कि यदि आप ज्ञान में नहीं जुड़े, ध्यान में इसमें नहीं आए, जो महापुरुषों का किस लिए अवतरण हुआ है, गुरु किस लिए मिले, संत किस लिए मिले हैं, तो सेवा करते 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 रहिए, सारा दिन आपको चैन नहीं होगा। क्योंकि लोग आते जाते रहेंगे, क्योंकि आपने कोई टाइम टेबल नहीं है, आप कर ही जा रहे हैं। जो कर रहे हो बेचारे को आधा घंटा भी आराम नहीं मिल सकता, और कोई उनको आदर भी नहीं देंगे, परेशान भी हो जाएगा। देखिए आप, और फिर एक दिन बिखर जाएगा या शरीर शांत हो जाएगा या ऐसे। इसलिए आप जब भगवान की रीति नीति के अनुसार, सिस्टम के हिसाब से, आज्ञा अनुसार चलेंगे, तो वास्तव में जिसको गरज होगा वो हर हाल में भगवान के लिए अपने अंदर पात्रता बनाएगा, अपने आप तैयारी करेगा। इसलिए हम आप सबको प्रेरणा देते हैं कि आप सुखी जीवन चाहते हैं, आप आत्मा सुख को अनुभव करना चाहते हैं, जो आत्मा का सुख परमात्मा के द्वारा, आत्मा के द्वारा ही परमात्मा का सुख की अनुभूति हो सकती है। और आत्म सुख प्राप्त करने के लिए
देह को नियम में लाना बहुत जरूरी होता है। देह को नियम में लाने के लिए योग प्राणायाम बहुत जरूरी होता है। योग और प्राणायाम के द्वारा आपका शारीरिक बल, मानसिक बल, ये इंद्रियों की चंचलता को मिटाता है। इन सब को यदि आप धारण नहीं करते हैं तो केवल आप ध्यान करते हैं ना, और आप ध्यान में मस्त हो जाते हैं और व्यवहार आपको नहीं आता है, तो दुनियावी लोग आकर के आपकी फोटो लेंगे, पूजा करेंगे, आरती हार चढ़ाएंगे और सबको लेके आएंगे और आपको इतना मान देंगे कि आप भगवान को भूल जाएंगे, आप भजन भूल जाएंगे, आप समझ लेंगे यही भगवान का प्रसाद है। सब कुछ। यही बात जब उनको आप टोकेंगे, अरे मैं भगवान का ध्यान कर रहा हूँ, मुझे आनंद आ रहा है, और तू मेरे इस आनंद का व्यापार कर रहा है। तो यहाँ होटल खोल दिया, तो यहाँ सबको मनमौजी बना दिया, जिद्दी बना दिया, हठी बना दिया, आज्ञा भंग वाला बना दिया। ये क्या बना दिया तूने, ये क्या कर दिया। देखिए हमारे गुरुजी नहीं है वैसे ही, फिर भी देखो ये दास सब समय उनके दिया हुआ मूर्ति के लिए उन्होंने कंठी दी। आप कंठ में अपने गले में कंठी धारण करते हैं, तो आप सब पुण्य आत्माओं के लिए दास अपना जीवन अर्पण किया हुआ है। दिन हो रात हो आपको बुरा लगता है, फिर भी रुकता नहीं है। आपको ऐसा क्यों होता है भैया? क्यों नहीं मन आपका तैयार होता है? इसके बिना क्या समझ में आएगा? मुक्तानंद स्वामी हाथ जोड़ दिए, नित्यानंद जी, ब्रह्मानंद जी, बड़े सब देखिए। आपके जीवन में केवल घूमना ही फिरना रहेगा। फिर आपके जीवन में जब आपका घर होगा, आपका परिवार होगा, आपके बच्चे होंगे, परमात्मा ने आपके योग्य अनुसार जो आपको क्षेत्र दिया है, जहां आपको दिया है, धर्म पूर्वक दिया है, तो कितना गुण है और कितना अवगुण है, इसकी जानकारी यदि आपको नहीं होगी तो आपका घर बिखर जाएगा, आपका परिवार बिखर जाएगा। आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके गुरुकुल में, आपके फैक्ट्री में, आपके इंडस्ट्री में आपने यदि इन बातों का ध्यान नहीं दिया तो कोई आलसू आएगा, कोई चापलूसी आएगा, कोई कामचोर आएगा, और आपको बहुत हानि पहुंचेगा, डुप्लीकेट माल जाएगा। आपके ब्रांड को धब्बा लगेगा, धीरे धीरे आप एक दिन बहुत ही परेशानी को झेलेंगे। उत्तम धाम एक 2 घंटे का आह्वान किया है, वो भी ठाकुर जी ने अभी शक्ति दे रखा है। अभी 2-3 दिन पहले लगा था कि नहीं होगा, फिर हिम्मत दे दी। एकदम से लगा ये क्या कर रहे हैं, किसी को तो अच्छा लगता नहीं, और हम उनके हिसाब से जी नहीं सकते कि हम अब इनसे तो दीक्षा लिए नहीं, कि इनके तो हम शिष्य हैं नहीं, ये तो अपने आप को मानते नहीं है, अपने आप को चलाते नहीं है, और हम क्या करें? हम लाचार अवस्था में आ जाते हैं, तो हम उन्हीं से बात करते, उन्हीं का नाम, उन्हीं का ग्रंथ लेके आते, प्रसंग लेके आते कि भैया ये 2 घंटा इतना बढ़िया देखिए उत्तम धाम का व्यवहार, 1 घंटा योग करो और 1 घंटा पूजा करो। योग और ध्यान दोनों आ गया इसमें, योग और प्राणायाम पूजा में आ जाता है। प्राणायाम क्रिया आप याद करिए, जब प्राणायाम क्रिया आप करते हैं तो आपका इंद्रियों की शिथिलता, इंद्रियों की चंचलता मिटती है, तब प्राणायाम क्रिया में आप जाते हैं। अलोम विलोम कपाल भारती करते करते जैसे आप भामरी प्राणायाम करते हैं, करते करते जैसे आप गुंजन क्रिया होते होते जब आपको मस्तिष्क की ओर लेके जाता है आचार्य,
योगाचार्य, आप ब्रह्मरेंद्र केंद्र पे ध्यान टिकाएं। करते 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 आपको ईश्वर का जो शक्ति है, ईश्वर का जो ध्यान है, उसमें जो शक्ति है, उधर आपको लेके जाते हैं। जैसे आप वहां चलने लग जाते हैं, आपको अपना कार्य, उन्हीं का कार्य दिखने लग जाता है, और उनके कार्य में कोई कमी रहे वो शोभा नहीं, तो आप स्वयं उनके कार्य को अपने द्वारा ठीक करने का प्रयास करते हैं। सोचिए, संतों के पास रह करके और यदि कोई गुण नहीं आया, अवगुण रहा, तो संत कलंकित होते हैं, साधु कलंकित होता है। गुरु के पास कोई गुरु को, अभी व्यास पूर्णिमा आ रहा है ना, गुरु की आरती करता है, गुरु का ध्यान करता है, गुरु का पूजा करता है, और उसमें गुरु का कोई गुण नहीं होगा, हाँ, तो वो गुरु कहलाने लायक नहीं होते। आपने क्यों, ये तो ठीक है आया, आप क्यों पूजा थाल स्वीकार कर रहे हैं? हाँ? सोचिए, शास्त्र में कहा गया है, देखिए यहाँ शास्त्र से ऊपर उठाया है वेदों में, आपके संप्रदाय की पुष्टि, आपके गुरु की महिमा, आपके संत की, आपके साधु की, आपके स्थान की, आपके धाम के, आपके अनुयायी, जो लोग सहयोग कर रहे हैं, सेवा में चल रहे हैं, वो लोग धार्मिक है कि नहीं है, वो लोग धर्म पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, उनके जीवन में कितना त्याग है, वो सब ऐसे प्रसंग ही, ऐसी कथा ही फिल्टर कर देता है। तुरंत देखिए मिल जाता है, क्या नहीं मिल रहा है देखिए। इसलिए आप देखिए, आज के माता पिता देखिए आप, उनको पता ही नहीं है कि वर्णाश्रम का धर्म क्या होता है। हमारे कुल देवता कौन है, कुल गुरु कौन थे, हमारे कुल की परंपराएं क्या है। ये बार त्योहार वगैरह सब गया भाई, सब भाड़ में जाए। सत्संग शास्त्र से जुड़े हुए को कहाँ टाइम है पिज्जा का ऑर्डर देने का? वो तो उनके लिए जो जिनके पास घर नहीं है, परिवार नहीं है, जो बाहर है, और उन्हें कोई उसमें अधर्म नहीं दिखता है, जब वो कुछ भी ले सकता है। जब आपको धर्म दिखता है, तो हमने तो देखा, ये राजीव सर जी जो योगाचार्य हैं, वो देखिए वो सिखा रहे हैं, और प्रभु स्वामी जी, ये दोनों मिलके नेपाल में भी देखा कि उन्होंने कैसे व्यवस्था कर दिया। देखिए ये कहाँ किस प्रकार से योजना किया कि भोजन शुद्ध चाहिए महाराज, फल फूल जो जो उनको उपयोग में देना है, हाँ, तो कैसे देखिए अपने आप संपर्क किया, संपर्क करने के साथ ही देखिए हमें एक दिन भी प्रॉब्लम नहीं हुई ठाकुर जी को भोग लगाने में, नाश्ता पानी करने में। आप प्रयास करें, साधक हैं आप, आपको सब जगह चने मिलेंगे, आपको सब जगह सत्तू भी मिलेंगे, आपको फल भी मिलेंगे, इस प्रकार के बहुत सारे भूंजा वगैरह से लेके ऐसे कुछ मिलेगा कि आपका भूख भी मिट जाएगा, हेल्थी भी आप होंगे, हेल्दी भी होंगे आप, आपकी कमजोरी भी नहीं अंदर महसूस होगी, और आप धर्म भ्रष्ट भी नहीं होंगे। आपको झुकना भी नहीं पड़ेगा उनके आगे, सर नहीं, एकदम आंख में आंख मिलाना दिक्कत हो जाता है। अरे हमारी माता इतनी पूजा करती है, हमारे पिता इतने धर्मात्मा, हमारे दादा दादी नाना नानी, हमारे जिधर से हम आते हैं, जो सत्संग में जाते हैं, वहाँ इतने बड़े बड़े महात्मा हैं, इतनी बड़ी बड़ी संगत है, कितना उनका, हम उनके सेवक कहलाते हैं। मेरा जीवन क्या होगा? मैं अंडा खाने लगा, मैं दारू पीने लगा, मैं बियर पीने लगा, मैं सिगरेट पीने लगा, मैं बीड़ी तंबाकू लेने लगा, मैं झूठ बोलने लगा, मैं गलत संग करने लगा, मैं ये क्या? कितना देखिए अपने आपको आपके धर्म में जैसे आप ध्यान देंगे, तभी आपका हित होगा। भगवान
श्री जी महाराज बोले, सुनिए, एक बात कहते हैं, श्री जी महाराज ने प्रेरणा दी। संप्रदाय की पुष्टि दीर्घ काल के लिए किन उपायों द्वारा रह सकती है? आपको सब समय मैं आत्मा हूं, मैं अक्षर हूं, निजात्मानं ब्रह्म रूपम देहत्रिय विलक्षणम विभावतेन कर्तव्य भक्ति कृष्ण स्व सर्वदा। देखिए, जब आप ईश्वर के नाम में आ रहे हैं, ईश्वर की आराधना में आ रहे हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो देह के भाव को मिथ्या कहा गया है। ये पंच तत्व का शरीर है। जैसे आप आत्म की ओर, आत्म ज्ञान की ओर जाते हैं, आत्म चिंतन की ओर जाते हैं, तो अपने आप मैं अक्षर हूं, मैं गुणातीत हूं, मैं देह नहीं हूं, ये जो दोष दिखता है, ये जो कमियां दिखता है, ये जो मैं योगा नहीं करता हूं, ये जो मैं सही समय पे उठता नहीं हूं, मैं सही समय पे सोता नहीं हूं, इसका परिणाम, ये जो खाने पीने में मैं ध्यान नहीं देता हूं, उसका परिणाम। महाराज जी बहुत छाती में जलन होती है, महाराज जी बहुत डकार आता है, महाराज जी कोई चूरन दे दो ना, ठीक हो जाए। हाँ है, महाराज जी का चूरन भी होता है। महाराज जी फिर बहुत जलन हो रही है, थोड़ा सा और कटहल के सब्जी खूब खा लो। अरे भैया कोई चीज खाओ, सब कोई मारा नहीं है, कोई गलत नहीं है। संयम से समय पे, हाँ, कब कहाँ उपयोग करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, वो तो सीख लो। थोड़ा पकौड़ा तल देना ना, कटहल का पकौड़ा तल देना ना, ये कर देना ना। जीभ का स्वाद केवल देखना है और पेट को देखना नहीं। जीभ पे लेने के बाद मुझे तो विवेकानंद जी की बात बड़ी अच्छी याद आई। स्वामी विवेकानंद जी कलकत्ता के मशहूर दुकान, बहुत स्वादिष्ट भंडार, हाँ, वहां से प्रसार हो रहे थे गाड़ी में, सेवकगण उनके साथ थे। धर्मताला के पास की बात है, कलकत्ता का। तो एकदम सा मिठाई के दुकान नजदीक गया तो जीभ पे लाल आ गया। उन्होंने तुरंत दुकान की ओर ले लिया। दुकान में गया, भैया जितने महंगे महंगे अच्छे अच्छे मिठाई सब 1-1 किलो पैक कर दो जरा। सब पैक करवा दिया और जहां जाना था वो थोड़ा सा कोरस्पोंड करके, डिले करके कार्यक्रम को आ गए अपने निवास स्थान पे, आवास पे। डाइनिंग टेबल पे सबको सजा दिया। हाँ, सबको आप सजा दीजिए। हाँ, और उसके बाद बोला आप लोग बाहर जाओ, सबको बाहर कर दिया। और डाइनिंग टेबल पे जो सब खाद्य पदार्थ सजे हुए थे, सबको पहले अच्छी तरह से देख के खूब जीभ लपलपाए, रहा ना जाए, बहुत जगह कह लो है, कोई तो है नहीं रोकने टोकने वाला, अकेले हैं विवेकानंद जी। और विवेकानंद जी एक एक को देख के और अब खाने की तैयारी करे कि किधर से शुरू करूं। जैसे एक व्यंजन को हाथ लगाने जाए, तुरंत हाथ को चाटा मार, तू क्यों मूर्खता कर रहा है, तू क्यों गुलामगिरी कर रहा है। तू उठाएगा, मुंह में डालेगा और जैसे मुंह तृप्ति हो जाएगा ना, ये भर जाएगा, इच्छा इनकी पूरी हो जाएगी, तो तेरे को नहीं देखेगा, सबसे पहले तुझे धो देगा। हाथ, तू क्यों पागलपन गुलामगिरी कर रहा है, तेरे को कुछ स्वाद आएगा। हाँ, ऐसे करते करते कोई भी मिठाइयों को, स्वादिष्ट व्यंजनों को हाथ नहीं लगा पाए। फिर आखिरकार रहा न गया खाने का, एकदम इतना स्वाद चढ़ गया, फिर सीधे ही मुंह से खाने के लिए ऐसे कोशिश किया। फिर अपने मुंह को थप्पड़ मार। अरे मूर्ख, तू कुत्ता है क्या? हाँ, तू डॉग है। जैसे ही अंदर चला जाएगा ना और इच्छा पूरी हो जाएगी, तो तुझे नहीं पूछेंगे, तुझे धो देंगे, पहले सबसे पहले तुझे साफ कर देंगे। तेरे को तो कुछ मिलेगा नहीं, तू कुत्ता है क्या? और इस तरह से विवेकानंद जी ने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं लिया और दरवाजा खोल दिया और बोला, भाई तुम लोग अब सब स्वाद लो भाई, हमारा हो गया, मन भर गया। हाँ, और इस तरह से विवेकानंद जी ने अपने इंद्रियों पे
जीत पाई थी, रसना इंद्रियों को जीता था। हाँ, तो खाइए, जो खाने के लिए है, समय है, जो उचित है, जहाँ हाँ आप लीजिए। देखिए गीता कहता है, क्या कहता है गीता में, भागवत में, योग करने के ऊपर कहता है, युक्त आहार करने वाले को योग सिद्ध होता है। क्या बोल रहा हूं? युक्त आहार करने वाले को योग सिद्ध होता है। बहुत खाना ना खाना, खाने के लिए लोग कहां कहां नहीं जाते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, और फिर भी तृप्ति नहीं होती है। हाँ, इसलिए आप धार्मिक लोगों, सज्जनों, प्रियजनों से बात कहूंगा आज के दिवस पे, आज की कथा जो संप्रदाय की पुष्टि के ऊपर स्वामीनारायण भगवान ने, सदगुरु मुक्तानंद स्वामी जी, ब्रह्मानंद स्वामी जी, नित्यानंद इत्यादि संतों के द्वारा जो समग्र समाज में जो ये सदगुरु थे, इनके माध्यम से समग्र संप्रदाय को प्रेरणा देते हुए कहा कि आपका संप्रदाय की पुष्टि होगा, वो संप्रदाय को निर्माण करने वाले भगवान, संत, उनकी जीवनी, उनका कथन, इनको जब आप ध्यान करोगे, उनके ऊपर गौर करोगे, तभी आप भी प्रसन्न रहोगे, आपके संप्रदाय भी प्रसन्न रहेगी, सब लोगों में भी शांति होगी। किंतु आप जिस संप्रदाय में हैं, उस संप्रदाय पे ग्रंथ का ना ध्यान दे के दूसरे संप्रदाय के ग्रंथ में दूसरे नाम पे जाओगे तो आपको आत्मबल नहीं बढ़ेगा। तो आइए, हम जो राक्षस नहीं है, हाँ, हम मानव है, दानव नहीं, तो हम इसलिए राक्षसी भोजन नहीं करेंगे। हम सात्विक भोजन लेंगे, शाकाहारी भोजन लेंगे। हम यदि प्रभु को मानने वाले हैं तो प्रभु जो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, जहाँ जिनके द्वारा हमें प्रेरणा मिलती है, जिनसे हमें जोड़ते हैं, हम दिल से उनके साथ जुड़ करके, हाँ, जिन्होंने हमें सन्मार्ग पे चलने की प्रेरणा दी, हाँ, उनका मार्ग को और अपना योगदान दे करके मजबूत करेंगे तो भगवान भी हमारा बाँह थाम लेंगे, खूब आशीर्वाद मिलेगा। आइए सब एक दूसरे को हम सब सपोर्ट करते हुए, हाँ, हम ऐसे व्यवहार करें कि धर्म की स्थापना हो, घर से, परिवार से, बाल बच्चों से, सब जगह। तो उत्तम धाम आप सबको योगा से लेकर के, शिविर से लेकर के, हर एक कार्यक्रम के द्वारा, रविवार की सभा से लेकर के आप सबको शास्त्री को लेके जाता है, आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। हेल्थ से लेकर के, आत्मिक ज्ञान से लेकर के, बुद्धि वृद्धि हो, बालकों में बहुत अच्छा संस्कार आए, बच्चे खूब ज्ञानवान बने, खूब बच्चे पढ़े लिखे, सब अच्छा हो, सबके ऊपर सबका कल्याण हो, किसी का अहित ना हो। ये सब उत्तम धाम आपको समय समय पर देता है। सबको आशीर्वाद। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवेश्वरम भक्तिधर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम भजे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। जय श्री स्वामी।